दोस्तों, बीती रात दुनिया बदल गई। खamenei मारे गए, ईरान का सुप्रीम लीडर जिसने दशकों तक पूरे मिडिल ईस्ट को एक धागे में बांधे रखा, अब वो नहीं रहा। और अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से अगर एक कदम गलत पड़ा तो वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ किताबों का शब्द नहीं रहेगा। लेकिन रुकिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इस पूरी जंग में एक खिलाड़ी ऐसा है जो सबके सामने नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा असर डाल रहा है, और वो खिलाड़ी है चीन। आज मैं आशीष शर्मा आपको वो सब बताने वाला हूँ जो आपको टीवी नहीं बताएगा, वो सच जो पर्दे के पीछे दब रहा है। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जरा समझते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। यह जंग अचानक नहीं छिड़ी। इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए और अमेरिका ने उसका साथ दिया। लेकिन जो बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं वो सुनकर आपका माथा ठनकेगा। रूबियो कह रहे हैं, हमने इसलिए हमला किया क्योंकि हमें डर था कि ईरान हम पर हमला कर सकता है। सोचिए जरा, वो ईरान जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, जो कह रहा था कि हमें अमेरिकी शर्तें मंजूर हैं, उस ईरान पर आपने हमला कर दिया, उसके सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया। और अब आप ये तर्क दे रहे हैं। ये तर्क नहीं है दोस्तों, यह बौखलाहट है। यह वो भाषा है जो एक कमजोर इंसान बोलता है जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि आज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है। ईरान की असली ताकत जो कोई नहीं बता रहा। दोस्तों, ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा यह जंग 4 हफ्ते चलेगी। 4 हफ्ते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप को पता है कि ईरान के पास क्या है? कुछ आंकड़े सुनिए। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक ईरान हर दिन लगभग 460 ड्रोन बनाता है। हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार होती हैं और उसके पास अभी भी लगभग 80,000 ड्रोन का स्टॉक मौजूद है। मैंने इन आंकड़ों को अकेले वेरीफाई करने की कोशिश की। इन्हें पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सका, लेकिन इन्हें अब तक किसी ने खारिज भी नहीं किया। अब सोचिए, अगर ये आंकड़े आधे भी सच हैं तो क्या 4 हफ्ते में यह जंग खत्म होगी? बिल्कुल नहीं। और यही नहीं, ईरान सिर्फ मिसाइलें नहीं चला रहा, वो ऐसी रणनीति चला रहा है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दुबई में अमेरिकी फोर्स को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत की एयरबेस पर ड्रोन हमले की बात हो रही है, और ये वही कुवैत है जहां अमेरिका अपना ही F-30 फाइटर जेट गिरा अपने ही मित्र देश की गोलाबारी में। यानी अमेरिका के भीतर कोऑर्डिनेशन की इतनी भारी कमी है कि वो खुद ही अपना नुकसान उठा रहा है। चाइना का असली खेल पर्दे के पीछे, पूरी कहानी कुछ और है दोस्तों। अब आते हैं असली बात पर। चीनी विदेशी मंत्री वांगी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची से फोन पर बात की और चीन ने साफ कहा, हम ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़े हैं। यह कूटनीतिक भाषा है, लेकिन इसके पीछे जो असली खेल हो रहा है वो बहुत गहरा है। पहला, हथियारों की डील। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल देने की तैयारी में है। यह मिसाइल खास तौर पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस डील को फेक न्यूज कहकर खारिज किया। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह खबर झूठी थी तो यह चीनी मीडिया से ही क्यों आई? चीन अपना झूठ खुद क्यों बोलेगा? इसका जवाब सीधा है, चीन नहीं चाहता कि दुनिया यह देखे कि वो चल रही जंग में एक पक्ष की मदद कर रहा है। दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम। बताया जा रहा है कि चीन ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस रडार दे रहा है, ताकि इजराइल का F-35 जो दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है उसे ट्रैक किया जा सके और मार गिराया जा सके। यानी इजराइल की वायुसेना की बढ़त को चीन काटने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, साइबर सुरक्षा का मोर्चा। जनवरी 2026 से चीन ईरान में पश्चिमी सॉफ्टवेयर हटाकर चीनी सिस्टम लगा रहा है। क्यों?
क्योंकि मोसाद और CIA साइबर घुसपैठ के जरिए ईरान के अंदर पहुंचते थे। आपको याद है, इजराइल ने एक ईरानी ऐप हैक करके वहां की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सका क्योंकि चीन ने ईरान का पूरा डिजिटल ढांचा ही बदल दिया। चौथा, तेल और पैसा। दुनिया भर के प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना हुआ है। अलग अलग नेटवर्क के जरिए भुगतान हो रहा है, यानी जंग के दौरान भी ईरान की आर्थिक जान चीन बचाए हुए है। और पांचवा, रूस, चीन और ईरान का रणनीतिक गठजोड़। ये तीनों मिलकर नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं और अमेरिका को यह संदेश दे रहे हैं, ईरान अकेला नहीं है। दोस्तों, अब एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, ईरान में एक अस्पताल, गांधी अस्पताल, नाम सुना? गांधी अस्पताल, हमारे राष्ट्रपिता के नाम पर, जो ये बताता है कि ईरान में भारत और महात्मा गांधी को कितना सम्मान मिलता है। उस अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। सोचिए जरा, अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले, तस्वीर खिंचवाई, और वही इजराइल आज ईरान में गांधी अस्पताल पर बम गिरा रहा है, स्कूलों पर हमले कर रहा है, बच्चियों को निशाना बना रहा है, और भारत सरकार का रुख मौन है, चुप है। दोस्तों, हम ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना पर काम कर रहे थे। ईरान हमारा पड़ोसी है, रणनीतिक साझेदार है, दशकों के रिश्ते हैं, लेकिन खामनेई की मौत पर, जो एक बड़ी कूटनीतिक घटना है, प्रधानमंत्री ने एक बयान नहीं दिया। मोदी जी UAE के राष्ट्रपति से बात कर सकते थे, नेतन्याहू से बात कर सकते थे, लेकिन ईरान पर खामोशी। यह खामोशी सवाल उठाती है और इन सवालों का जवाब जनता मांग रही है। क्या हम सिर्फ उन देशों के साथ खड़े हैं जो ताकतवर है, या हम उस देश के भी साथ खड़े होंगे जिसने हमारे राष्ट्रपिता को इज्जत दी? यह देशभक्ति का सवाल है और इसका जवाब दिल्ली को देना होगा। जब एक देश बातचीत की मेज पर हो और आप उस पर बमबारी करो, यह रक्षा नहीं, धोखा है। चीन सीधी जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन हथियार, पैसे और साइबर ताकत से वो ईरान को जिंदा रखेगा, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी मुसीबत है। गांधी अस्पताल पर बम गिरे और हमारी सरकार चुप रही। यह चुप्पी सिर्फ कमजोरी नहीं, यह सवाल है कि हम किसके साथ हैं। ईरान हार भी जाए तो भी घुटने नहीं टेकेगा, और यही बात इस जंग को 4 हफ्ते नहीं 4 साल तक खींच सकती है। दोस्तों, आज जो हमने देखा वो सिर्फ एक जंग की खबर नहीं, यह उस दुनिया की तस्वीर है जो बदल रही है, जहां अमेरिका अकेला अब दुनिया का बॉस नहीं रहा, जहां चाइना और रसिया मिलकर एक नया समीकरण बना रहे हैं, और जहां एक छोटी सी चिंगारी, एक मिसकम्युनिकेशन, एक गलत फैसला पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेल सकता है। जेफरी सेक्स जैसे अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं, ईरान की मिसाइल क्षमता बता रही है कि यह जंग लंबी खिंचेगी, और चीन का पर्दे के पीछे का खेल बता रहा है कि असली शतरंज अभी शुरू हुई है। लेकिन इस सब के बीच हम भारतीयों को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सिर्फ ताकतवर के साथ खड़े होते हैं, या हम नैतिकता के साथ खड़े होते हैं? जो देश हमारे राष्ट्रपिता के नाम पर अस्पताल चलाता है, उस पर बम गिरे और हम चुप हैं। यह हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि यह देश हमारा है और इस देश की आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगी तो एक काम कीजिए, इसे उन 5 लोगों को शेयर कीजिए जो अभी भी सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं या गोदी मीडिया देखते हैं, जिन्हें लगता है कि टीवी वाले सब सच बता रहे हैं, सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। और अगर आप वन देशभक्त के साथ पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं, कोई सरकारी दबाव नहीं, सिर्फ तथ्य, सिर्फ सच, सिर्फ आपकी आवाज। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।